अब हम प्रॉब्लम नंबर 11 देखते हैं। तो मैं सीधे प्रॉब्लम पे आ रहा हूँ। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, डिराइव ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस सुटेबल पैरामीटर्स टू प्रिवेंट द थ्रस्ट डेवलप बाय प्रोपेलर एज्यूमिंग that the thrust p depends upon the angular velocity omega, speed of the advance v, diameter d, dynamic viscosity mu, mass density rho, elasticity of fluid medium which can be denoted by the speed of sound in the medium c। तो देखिए thrust p is a function of ओमेगा वी डी म्यू रो एंड सी इसका फंक्शन है। तो देखिए p इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ हम ये लिख सकते हैं और इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं जब हम बकिंगम पाई मेथड से सॉल्व करते हैं। तो F1 फंक्शन F1 इक्वल टू पी ओमेगा वी डी म्यू रो सी इज इक्वल टू 0। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, ये 7 वेरिएबल्स हैं जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों वेरिएबल हैं। अब हमको नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस निकालना है। तो देखिए p के डायमेंशंस हम जानते हैं, ओमेगा के जानते हैं, v के जानते हैं, डायमीटर के जानते हैं, म्यू के जानते हैं, रो के जानते हैं और वेलोसिटी के हम डायमेंशन जानते हैं। तो इन सब में देखिए टोटल नंबर ऑफ डायमेंशंस कितने मिल रहे हैं, m भी मिल रहा है, l भी मिल रहा है और t भी मिल रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस कितने हो गए, m हो गए। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके 7 है और नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस कितने हैं, 3 हैं। तो 7 में से 3 को माइनस कर दिया तो 4 पाई टर्म आपकी बनेगी। तो हम निकालेंगे पाई 1 निकालेंगे, पाई 2 निकालेंगे, पाई 3 निकालेंगे और पाई 4 की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए पाई 1 की पहले हमको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, पाई 1 की हमको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो देखिए ये वाली है, पाई 1 की इक्वेशन बनाएंगे तो ये सारे वेरिएबल्स हैं जिसमें जो p है ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को तो कभी भी रिपीटिंग वेरिएबल में हमको नहीं लेना रहता है। तो इनमें से पहला हम वो वेरिएबल लेंगे जो कि ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए खाली डायमीटर है जो ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस डायमीटर को देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया। सेकंड जो वेरिएबल है वो आपका क्या रिप्रेजेंट करना चाहिए, फ्लो वेलोसिटी को, फ्लो प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे वेलोसिटी लिया हमने, ये वेलोसिटी ले लिया जो हमारा फ्लो प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये फ्लो प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने वाला वेरिएबल लिख दिया। तीसरा आपका फ्लूइड प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करना चाहिए, यहाँ पे म्यू और रो आपको दोनों दिया है। क्योंकि फ्लो या लिक्विड आपका विस्कस नहीं है इसलिए देखिए मैंने रो को प्रिफर किया है। विस्कस लिक्विड रहेगा तो म्यू को हम प्रिफर करते हैं, यहाँ पे हमने रो को प्रिफर करा तो रो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो 3 रिपीटिंग वेरिएबल हम यहाँ पे ले चुके हैं। तो 3 जो रिपीटिंग वेरिएबल है देखिए पाई 1 के साथ भी हमने लिखा है, पाई 2 के साथ भी हमने लिखा है, पाई 3 के साथ भी लिखा है और पाई 4 के साथ भी हमने लिखा है। ये रिपीटिंग वेरिएबल हमने लिख दिए। अब उसके बाद क्या करना है, पहले पाई 1 के साथ हम किसको ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं, p को ले रहे हैं। ठीक है, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये p को यहाँ पे ले लिया। सेकंड देखिए ये आपका ओमेगा है, ओमेगा को हमने यहाँ ले लिया। म्यू है, म्यू को हमने तीसरे वाले के साथ ले लिया और ये जो c है इसको हमने चौथे के साथ ले लिया। अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू निकालना, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, a4 b4 c4। तो ये निकालना हम सीख गए हैं, हमने रेली मेथड में भी देखा था सेम चीज़ निकालना। तो देखिए हम एक में निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पाई 1 के डायमेंशंस, ये डायमेंशन लेस है इसलिए m0 l0 t0। यहाँ पे देखिए डायमीटर के डायमेंशन l, वेलोसिटी के डायमेंशन लिख दिया, रो के डायमेंशन लिख दिया और p के डायमेंशन हमने लिख दिया। अब पावर ऑफ m को इक्वेट करा, l को इक्वेट करा और t को इक्वेट करा तो a1 b1 c1 की वैल्यू आ गई। a1 कितना आया -2, b1 कितना आया -2, c1 कितना आया -1। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये निगेटिव है तो अपॉन में चला जाएगा। तो पाई 1 आपका आ गया दैट इज p डिवाइडेड बाय रो वी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। इसी तरह आपने आपकी पाई 2 की ये वाली वैल्यू है, आपने देखे यहाँ पे सबके डायमेंशंस को लिख दिया। उसके बाद आपने a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल लिया। तो देखिए पाई 2 की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी दैट इज ओमेगा डी अपॉन वी आपकी निकल के आ जाएगी। ठीक, इसी तरह हम पाई 3 निकाल लेंगे सेम उसी तरीके से जो हम अभी तक करते हुए आए हैं। यहाँ पे देखिए इन सबके डायमेंशंस मैंने यहाँ पे पुट कर दिए।
पावर ऑफ एम एल टी को हमने इक्वेट कर लिया, A3 B3 C3 की वैल्यू निकाल ले, तीनों निगेटिव आए, A3 -1 B3 -1 C3 आपका -1, तो पाई 3 आपका आ जाएगा म्यू डिवाइडेड बाय रो वी डी। इसी तरह पाई 4 भी हमको निकालना पड़ेगा। देखिए सबके डायमेंशंस यहाँ पे मैंने लिख दिया, पावर ऑफ एम एल टी को मैंने इक्वेट कर दिया, आपका A4 B4 और C4 आ गया। A4 देखिए 0, B4 आपका -1, C4 आपका 0 यहाँ पे पुट कर दिया। रो टू द पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, V टू द पावर -1 ये नीचे चले जाएगा, D टू द पावर 0 1 हो जाएगा, रो टू द पावर 0 भी कितना हो जाएगा 1, और V टू द पावर -1 है तो ये नीचे आ गया। तो पाई 4 भी आपने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन में पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, ये आपकी पाई 1 की वैल्यू आ गई, पाई 2 की वैल्यू आ गई, पाई 3 की वैल्यू आ गई, पाई 4 की वैल्यू आ गई। हमें तो ये P निकालना है, तो इसको मैं बाहर ले लिया। तो देखिए ये जो टर्म है इसको हम अलग ले लिए, इक्वल टू, और इस टर्म को हमने एक नए फंक्शन में लिख दिया। अभी तक हम फाई लिख रहे थे, फाई की जगह यहाँ पे मैंने F2 लिख दिया, तो F2 और बाकी ये पूरी टर्म यहाँ पे मैंने लिख दी है। अब देखिए ये जो नीचे वाली टर्म है इसको मैंने क्या करा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया F2 के साथ, तो P का इक्वेशन बन गया। तो P इक्वल टू कितना बन गया, दैट इज रो वी स्क्वायर डी स्क्वायर F2 ब्रैकेट में ओमेगा डी अपॉन वी म्यू अपॉन रो वी डी और C अपॉन वी। ये एक्सप्रेशन बन गया। ये एक्सप्रेशन हमने किससे बनाया, विद द हेल्प ऑफ बकिंघम पाई मेथड से हमने बनाया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर हम 12 देखते हैं। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए द फ्रिक्शनल टॉर्क T ऑफ ए डिस्क ऑफ डायमीटर D रोटेटिंग एट ए स्पीड n इन ए फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी म्यू एंड डेंसिटी रो इन ए टर्बुलेंट फ्लो इज गिवन बाय। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है। प्रूव दिस बाय द मेथड ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, तो देखिए हम बकिंघम पाई मेथड लगा के ये प्रूफ कर रहे हैं, ये वाली इक्वेशन बनाएंगे। तो देखिए द फ्रिक्शनल टॉर्क T इज ए फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है, D एंड म्यू और रो का है। तो देखिए इसको हम कैसा लिख सकते हैं, फंक्शन F1 T D एंड म्यू रो इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल आपको नजर आ रहे हैं, दैट इज 5 है। अब इन सारे वेरिएबल्स के हम डायमेंशंस निकाल लेते हैं। देखिए T के डायमेंशन हम जानते हैं, T के डायमेंशन D के जानते हैं, L के जानते हैं, म्यू के जानते हैं और रो के हम जानते हैं। तो देखिए MLT आपको तीनों मिल रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशन 3 हो गए। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने, 5 है। नंबर ऑफ पाई टर्म हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ वेरिएबल में से नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस को माइनस कर देंगे, हम n माइनस m कर देंगे तो 2 पाई टर्म आपके बनेंगे। तो हमें पाई 1 निकालना है और पाई 2 निकालना है। तो देखिए पाई 1 पाई 2 की वैल्यू निकालना है, तो पहले हमको रिपीटिंग वेरिएबल लेना पड़ेगा, ठीक, और उसके बाद बचे हुए वेरिएबल लिखेंगे। तो देखिए F1 पाई 1 पाई 2 इक्वल टू 0, तो F1 यहाँ पे देखिए ये सारे वेरिएबल लिखा है, तो पहला जो वेरिएबल रहेगा वो ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो देखिए ये D1 है, तो यहाँ पे मैंने D1 ले लिया, ये ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी वाला यहाँ पे वेरिएबल ले लिया। तो D है खाली, ठीक है, इस D को हटा दिया। तो पहले आपने ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी वाला वेरिएबल लिख दिया यहाँ पे। सेकंड फ्लो प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करने वाला वेरिएबल आपने को देखना है, तो यहाँ पे n दिया है हमको, देखो फ्रिक्वेंसी हमको दे के रखा है, तो देखिए मैंने यहाँ पे n को लिख लिया। ये n क्या कर रहा है, फ्लो प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरा फ्लूइड प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करने के लिए 2 वेरिएबल है, म्यू है और रो है। क्योंकि विस्कस लिक्विड नहीं है इसलिए मैंने क्या ले लिया, डेंसिटी को ले लिया, रो को यहाँ पे मैंने ले लिया, तो यहाँ पे रो आ गया। यहाँ पे आपका क्या आ गया, रो आ गया, ये रो। तो देखिए ये 3 रिपीटिंग वेरिएबल है, ये पाई 2 में भी यही रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये टी आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये टी को हमने यहाँ पे ले लिया। अब बचा क्या, म्यू बचा, तो ये म्यू को हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। तो देखिए पाई 1 और पाई 2 की आपकी इक्वेशन बन गई। अब इसमें हमको A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, ठीक। तो ये वैल्यू हम फाइंड आउट करना जानते हैं, तो देखिए हम फाइंड आउट करते हैं। तो पाई 1 इक्वल टू ये हमारी है, तो पाई 1 के डायमेंशन लिख दिया, डी के डायमेंशन लिख दिया, एन के डायमेंशन लिख दिया, रो के डायमेंशन लिख दिया और टी के डायमेंशन लिख दिया। हमने पावर ऑफ एम को इक्वेट करा तो ये इक्वेशन बन गई, पावर ऑफ एल को इक्वेट करा तो ये इक्वेशन बन गई, पावर ऑफ टी को इक्वेट करा तो ये इक्वेशन बन गई। यही सेम इक्वेशन हमने रेली मेथड में बनाना सीखा था।
इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया तो a1 आपका 5 आ गया, b1 आपका -2 आ गया, c1 आपका -1 आ गया। अब इसको मैं पुट कर दूंगा इस इक्वेशन में, तो a1 की जगह -5, b1 की जगह -2, c1 की जगह -1। तो जो निगेटिव में वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी, नीचे चली जाएगी। तो देखिए आपको पाई 1 मिल जाएगा, t डिवाइडेड बाय रो n स्क्वायर डी टू द पावर 5। देखिए नीचे गया, ये भी आपका नीचे जाएगा, ये तीनों नीचे जाएंगे, आपके तीनों निगेटिव पावर में है। इसी तरह देखिए ये पाई 2 वाली आपकी इक्वेशन है, फिर पाई 2 के डायमेंशन पुट कर दिया, यहाँ पे डी के हो गया, यहाँ पे एन के हो गया, यहाँ पे रो का हो गया, ये म्यू का डायमेंशन हो गया। पावर ऑफ एम को इक्वेट करा, एल को इक्वेट करा और टी को इक्वेट करा, तो यहाँ पे आपको A2 मिल गया, B2 मिल गया और C2 मिल गया। तो ये A2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी -2, B2 की वैल्यू आपकी -1, C2 की वैल्यू आपकी -1। तो देखिए इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये तीनों निगेटिव में आ रहे, तीनों नीचे जाएंगे, तो म्यू डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर एन और रो। तो आपने पाई 1 और पाई 2 दोनों निकाल लिए। हम क्या करेंगे, हम जानते हैं फंक्शन f1 पाई 1 पाई 2 इक्वल टू 0। तो ये आपने पाई 1 की वैल्यू निकाली, ये आपने पाई 2 की वैल्यू निकाली, हमें तो ये t निकालना है। तो हमने लिखा t डिवाइडेड बाय रो n स्क्वायर डी टू द पावर 5 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे ये सेकंड वैल्यू लिख देंगे, दैट इज म्यू अपॉन डी स्क्वायर एन रो हम लिख देंगे। अब देखो इसका मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ t जो हमको प्रूफ करनी थी। t इज इक्वल टू रो n स्क्वायर डी टू द पावर 5 ब्रैकेट में म्यू डिवाइडेड बाय रो स्क्वायर एन, म्यू डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर एन रो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल इसका कैलकुलेशन है, ये आपकी इक्वेशन बन गई। थैंक यू।